Hello everyone and welcome to JC Academy. Thanks for clicking and joining in. So here in this session I'm going to tell you about what is descriptive test. So ideally, I guess when you're going for your tests, like the competitive exams test, this is one part of it. Okay, so I must tell you कि जो descriptive section होता है आपके टेस्ट का, उसमें आपके लिए दो important चीज़ें जो मैं आज बताने वाली हूँ, एक जो कि है components और दूसरा कि भाई इसका aim क्या है, राइट और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल एंड आप सबको उसको रिडीम करने की भी अपॉर्चुनिटी होगी विच आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द सेशन सो स्टे ट्यून्ड लेट्स स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी एग्जाम्स के लिए हो या फिर अदर सेट्स के लिए हो तो जब आप इस टेस्ट के लिए जाते हैं तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है व्हाट डज इट इंक्लूड एक्चुअली सो इट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स नंबर 1 is essay writing, number 2 is letter writing and number 3 comes Pressy writing. So Pressy is slightly rare if you ask me, but essay और letter बहुत कॉमन है राइट तो ऐसे और लेटर बच्चों बहुत कॉमन है प्रेसी जो है कभी बहुत आता है कभी नहीं भी आता That's how it goes. और हर टेस्ट पेपर के लिए चाहे आप SBI PO की बात करिए IPS PO की बात कीजिए RBI की बात कीजिए यहाँ पर जो पैटर्न है टेस्ट का मतलब टाइम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वो थोड़ा सा वेरी करता है जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपने डिस्क्रिप्टिव कोर्स में तो वो जो कोर्स है वो आप ज़रूर अवेल कर सकते हैं ज़रूर से देख सकते हैं अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय के लिए तो उसकी डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं वो रिडीम कर सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर श्योर सो कॉम्पोनेंट्स की तो बात हो गई भाई ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं अब वो हमसे चाहते क्या है उससे पहले आप ये देख लीजिए भाई जो डिस्क्रिप्टिव कोर्स की बात कर रही हूँ आप बैंक एग्जाम्स के लिए अगर जा रहे हैं दिस इज इट आप ये स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम्स की बात कर रही हूँ वी ऑल्सो हैव फॉर एसएससी तो आप बैंक या एसएससी दोनों के लिए जा रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव का कोर्स अवेलेबल है एंड ऑल दैट लाइक 10+ सेशंस आप सब जो है टारगेट कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम्स जो हैं लैंग्वेज बाइलिंगुअल हैव केप्ट इट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सो बहुत अच्छा होगा आपको अंडरस्टैंड करने में 3 months की वैलिडिटी के साथ द प्राइस इज राइट हियर इट्स अवेलेबल एट 299 ओके एंड फॉर दिस कोर्स गाइज फॉर दिस कोर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक भी दी है आपके पास डिस्काउंट कूपन्स भी है एंड यू कैन डेफिनेटली अवेल इट राइट देयर ओके ग्रेट तो बात हो गई कंपोनेंट्स की अब बात करते हैं इस टेस्ट का एम क्या है भाई जहां बात आती है कि भाई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है क्या तो सबसे पहले उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द aim of the test. So to tell you the aim of the test, so let me take you to the aim of the test. भाई ये टेस्ट आपसे क्या चाहता है या क्या चीज है जो ये जज कर रहा है सो ये टेस्ट का सबसे पहला रीजन है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स को जज करना राइट सो वांट टू नो कि आप कितने सक्षम हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर अब आप कहेंगे कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज ही क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है अब भले ही ये हार्श रियलिटी है एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी है ना ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसमें आप वो ये नहीं चाहते कि आप मास्टर हो पर वो ये चाहते हैं कि आप किस कंपेटिटिव लेवल पर हो वो ज़रूर इस टेस्ट के थ्रू जज करते हैं दूसरी चीज़ राइटिंग स्किल्स ये राइटिंग स्किल्स में यहाँ पर आते हैं आपके एक्सप्रेशन आप किसी चीज को कितने अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं किसी चीज को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज व्हाट कम्स इन योर राइटिंग स्किल्स राइट शब्दों का यूज अभी तो वो आगे भी आएगा शब्दों का यूज जो है ना तो ये राइटिंग का मतलब हो गया यदि आपको पता है कि कोई डेटा प्रेजेंट करना है या कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है या प्रेजेंट करनी है तो आप कितने अच्छे ढंग से उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं right that is what is being judged in the test इसके साथ साथ articulation
आर्टिकुलेशन का मतलब है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। भाई आप कितने एक्सप्रेस क्या लोगों के साथ में, ये देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये आइडिएशन। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ होती है अनडेवलप्ड आइडियाज, जो कि आपके साथ नहीं होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, राइट बच्चों? सो व्हाट इज अनडेवलप्ड आइडिया और व्हाट आर अनडेवलप्ड आइडियाज? So if you ask me, let me tell you very clearly, undeveloped ideas are those which, you have in mind, you have slight view of it, but you are unable to explain it to someone completely or thoroughly. That's one point wherein you get stuck. If you hesitate with the language, if you fall short of words, अगर आपके पास शब्द नहीं है अपनी बात कहने के लिए, आपके पास phrases नहीं है, आप sentence structure नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आपकी राइटिंग स्किल, आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज स्किल, ये सब कुछ कंबाइन करता है। तो आपको यदि अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप बिल्कुल अच्छे से गेट थ्रू हो जाए, देन यू हैव टू वर्क ऑन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, नॉट जस्ट थ्रू स्पीकिंग बट थ्रू राइटिंग ऑल्सो, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, और एक बहुत फेथ के साथ बोल रही हूँ, आइडिएशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, कोर्स में भी मैंने बताया है कि जब आप ऐसे लिखने जाते हैं, देन यू हैव टू फर्स्ट ensure that you mention the key points and the keywords. Analysis कैसे करना है क्वेश्चन का सब डिस्कस कर चुके हैं, but the point is आइडिएशन तभी होगी अच्छी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, और जब आप क्वेश्चन को एनालाइज ढंग से करेंगे तो क्लैरिटी तो बिल्कुल होगी ही होगी, राइट? एग्जैक्टली। ऑल्सो भाई वोकैबुलरी, शब्दों के बाण, भाई ये तो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए शब्द आपके। गाइज अगेन मिथ, बहुत बड़ा मिथ जो कि मैंने पिछले सेशन में भी इस बात की चर्चा की थी कि वियर्ड वर्ड्स को यूज करना छोड़िए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स की तरफ बढ़िए, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स पे काम कीजिए अपने सेंटेंसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस टेस्ट का एक और जो सब बहुत बड़ा एम या पर्पस है वो ये भी है कि आपकी शब्दों की जो कह सकते हो जो शब्द एक जो बास्केट है उसको जज करना। डू यू हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? हाउ गुड वर्ड्स और how strong words can you use in terms of when it comes to expressing yourself? राइट क्या आपके पास सही शब्द हैं अपनी बात कहने के लिए? काफी लोग ऐसे होते हैं, देयर आर पीपल अराउंड मी इन माय फैमिली जो कहते हैं कि मनीषा क्या करें, मतलब अब बात है हमारे पास, हमें पता है हमें ये बात बतानी है, बट उनको कहने के शब्द, सही शब्द नहीं समझ आते, क्योंकि फॉर्मल, जब हम ऑफिस में बैठे हैं फॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ आती। वो चीजें, वो गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है, राइट? आपको वो टेक्निक आनी चाहिए, आपके पास वो शब्द होने चाहिए, वही आर्टिकुलेशन का भी पार्ट है, वो टेक्निक, वो कला अपने आप को एक्सप्रेस करने की, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वरना आपने देखा होगा काफी लोग हैं जो लेटर्स लिखते हैं या जो मेल भी आप लिखते होगे अगर, तो कुछ लोग होते हैं बहुत डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी एकदम मोल्डल लैंग्वेज होती है बट वो बड़ी अच्छी होती है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग जज्ड। इसके साथ साथ एक पॉइंट और जो कि मैं कहूंगी, जो मैंने ऐड यहाँ से नहीं किया, ग्रामर। भाई बिल्कुल ग्रामर बिल्कुल जज होती है। तो इसका एम है कि आप कितने अच्छे से ग्रामेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर कर पाते हैं, इस टेस्ट का वो भी एक एम है। सो ये ओवरऑल अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और ये कारण है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्यों किया जाता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, इसका जवाब कोई नहीं देता, तो ये रहा जवाब, राइट? और मैंने अपने कोर्स में बच्चों ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोर्स अगर आपने लेना है, अगर आपके लिए आवश्यक है, बिल्कुल लीजिए, एंजॉय कीजिए और ग्रो कीजिए, राइट? Thank you very much for joining in. I will see you surely soon. Thank you very much.